Hello students, good morning all of you. Standard 8. So, as I told you in last video that I will explain the rest of the topics. Lesson number first. Now we will learn imperative statement. Okay, first of all, you should know the definition. What is an imperative sentence or statement? So here is a definition. A sentence that expresses a command or makes a request or entreaty. Entreaty means to pray God. ठीक है, जैसे ओ लॉर्ड फॉरगिव मी, तो ये एंट्रिटी उस वाले सेंटेंस में यूज़ होता है. इट्स कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें रिक्वेस्ट, कमांड, एंट्रिटी ये सब होता हो, उस सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे. फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जांपल, जैसे कीप साइलेंस. ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डर चलाया. सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ. इम्पेरेटिव उसको बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको क्लास में बोलती हूँ सिट डाउन, तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि बैठ जाइए आप. अगर मैं आप पे ऑर्डर चलाती हूँ स्टैंड अप, तो ये मैंने ऑर्डर चलाया. तो इन्हीं हम वाक्यों को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. यहाँ पे वन बाय वन हम सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है. First of all, we see imperative sentences are used to communicate in different ways, such as imperative sentence जो है वो different way में communicate किए जाते हैं. तो कौन कौन से ways में किए जाते हैं? Let's start. Introduction. First of all, introduction. Come in, अक्षत and sit down. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का हो गया. अगर हम कम्युनिकेशन करने में कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या किसी का ले रहे हैं, तो उसमें भी हम ये इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे कभी कोई इंटरव्यू देने जाते हैं. ठीक है, तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है सर के मैडम, तो वो भी ऐसे बोल सकते हैं कि कम इन, अक्षत एंड सिट डाउन. ओके, अभी दूसरा वे कौन सा है कम्युनिकेट करने का, वो देखिए. गिविंग एडवाइस. एडवाइस मतलब सलाह देना. ठीक है, गिविंग एडवाइस. पुल द बुक जेंटली फ्रॉम दैट शेल्फ. शेल्फ का मतलब होता है जहाँ पे हम बुक्स, किताबें रखते हैं. ठीक है, तो ये एडवाइस दे रहा है. ठीक है, कि पुल द बुक जेंटली फ्रॉम दैट शेल्फ. आस्किंग फॉर द एडवाइस. ठीक है, सलाह के लिए पूछना, किसी से सजेशन मांगना. टेल मी व्हाट शुड आई ऑप्ट इंस्टेड ऑफ दिस कोर्स. ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे इस कोर्स करने के बदले मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है. ठीक है, तो किसी से सजेशन लेना. जैसे आप भी 10th के बाद 11th में आओगे, तो आप भी किसी से, मतलब कोई एजुकेटेड पर्सन से एडवाइस लोगे कि टेल मी विच फील्ड इज गुड फॉर मी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कमांड. कमांड वाला सेंटेंस. स्टूडेंट्स डोंट शाउट इन द कॉरिडोर. ठीक है, कमांड चलाना मतलब स्टूडेंट्स डोंट शाउट, ज़्यादा चिल्लाओ मत, इन द कॉरिडोर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रिटी. हैव मर्सी ओ गॉड. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंट्रिटी किस में यूज़ होगा, गॉड वाले सेंटेंसेस में. गॉड चाहे लॉर्ड. लॉर्ड का मतलब होता है देता और गॉड का मतलब होता है भगवान. मर्सी मीन्स दया दिखाना. हैव मर्सी, है भगवान हम पे थोड़ी दया दिखाओ. अभी देखो रिक्वेस्ट वाला, किसी को रिक्वेस्ट करना. लेट्स गो टू द वाटर पार्क टुडे. ठीक है,
एंड ऑर्डर, स्टॉप इट एट वंस। ठीक है, तो ये ऑर्डर चलाना। अगर कोई स्टूडेंट्स ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं तो हम भी बोलते हैं कभी कभी कीप साइलेंस, स्टॉप टॉकिंग एट्सेट्रा। तो ये हम ऑर्डर चलाते हैं। इन दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज इनवेरिएबली द सेकंड पर्सन यू विच इज जनरली अनएक्सप्रेस्ड। तो ये जो सारे हैं, ये टॉपिक्स जो सारे हैं, ठीक है, बोल्ड किए हुए वर्ड्स जो हैं वो क्या है, इम्पेरेटिव के है। और इसमें जनरली क्या होता है कि सेकंड पर्सन यू। ठीक है, जैसे ये कुछ भी है, ये एक्सप्रेस किया नहीं जाता सब्जेक्ट को, लेकिन सब्जेक्ट को समझा जाता है, अंडरस्टूड। व्हेन इम्पेरेटिव में वैसे भी क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है, एक्सप्रेस नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, तो कम इन, ऑब्वियसली मैं सेकंड पर्सन को ही बोलूँगी कि कम इन। अगर मैं बोलती हूँ स्टॉप टॉकिंग स्टूडेंट्स, तो ऑफ कोर्स मैं आपको कहती हूँ, मीन्स सेकंड पर्सन हो गए आप। तो इसमें यही बात है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहाँ पे यूज़ होता है, कमांड में, रिक्वेस्ट, ऑर्डर चलाना एट्सेट्रा, और उसकी कम्युनिकेशन वेज से। तो ये सारे हमने देख लिया। इसमें जनरली सेकंड पर्सन है वो, मीन्स सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है और एक्सप्रेस नहीं होता। सो आई होप यू अंडरस्टूड द इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। What is the exclamatory sentence? First of all, we know the definition. A sentence that expresses strong or sudden feelings like surprise, delight. Delight का मतलब होता है खुश होना। Anger का मतलब होता है निराश हो जाना। Disgust का मतलब होता है हताश हो जाना। Is called an exclamatory sentence. Means ये सारी जो चीज़ें हैं वो, सारी बातें हैं वो सडन फीलिंग से, हमको गुस्सा भी सडन आ जाता है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, किसी ने हमारा कहना नहीं माना हो, तो कभी कभी गुस्से वाली फीलिंग्स आ जाती है। और कभी कभी सरप्राइज हो जाता है, जैसे कि किसी के कोई फेल होता रहता हो, उसके अचानक से इतने अच्छे परसेंटेज आ जाए, तो कभी कभी हम सरप्राइज फील करते हैं। डिलाइट मतलब खुश होना, कभी कभी खुशी फील होती है। एंगर गुस्सा आना, हताश होना, ये सारी जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अभी हम सीखेंगे कि ये कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, हाउ अमेजिंग द डॉल्फिन्स कैन सिंग टू। कितना अच्छा है, द डॉल्फिन्स कैन सिंग टू, मीन्स जो डॉल्फिन्स है वो भी गा सकती है, वो भी गाती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज टू कम्युनिकेट इन डिफरेंट वेज सच एज। ठीक है, इसका कम्युनिकेशन जो है वो इस तरीके से होता है। मीन्स कम्युनिकेशन का पहले तो आप अर्थ समझ लीजिए। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। तो कैसे होती है देखो कम्युनिकेट। फर्स्ट है जॉय। ठीक है, तो जॉयफुल फीलिंग्स, हुर्रे वी हैव फाउंड इट। ठीक है, कुछ मतलब चीज़ गुम हो गई हो या कुछ ऐसा हो गया हो, वो अचानक से हमको मिल जाए, हम ढूंढ ले, तो हम ऐसे चिल्ला उठते हैं कि हुर्रे वी हैव फाउंड इट, या तो हुर्रे वी वॉन द मैच एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हो गई जॉयफुल फीलिंग्स, मतलब खुशी वाली फीलिंग। अभी ग्रीफ, यहाँ पे ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ठीक है, दुख वाली फीलिंग्स। एलास ज्योति बासु इज नो मोर। ठीक है, नो मोर का मतलब होता है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, मीन्स शी हैज़ बिन डाइड। ओके, एलास ज्योति बासु इज नो मोर, मीन्स वो अभी इस दुनिया में नहीं रही। तो ये दुख वाली फीलिंग हो गई। अभी वार्निंग, बी अवेयर देयर इज ए मैन होल इन फ्रंट।
या तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। बी अवेयर देयर आर डॉग्स, सो जनरली डॉग्स कैन बाइट। ठीक है, तो बी अवेयर, अवेयर मतलब सावधान रहो, उस वहाँ पे इस चीज़ में खतरा है, तो ये वार्निंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, अभी ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मतलब शुभेच्छा देना किसी को। ठीक है, हाय मीरा, व्हाट फन इट इज़ चैट विथ ओल्ड फ्रेंड्स। हाय मीरा, कितना फन है, कितना मनोरंजित है अपने जुड़ने पुराने मित्रों से बातचीत करना। चैट का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, तो ये ग्रीटिंग वाला हम किसी को बर्थडे विश करना हो, किसी को एनिवर्सरी विश करनी हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना हो, उसमें भी हम ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है सरप्राइज। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना। दीज आर्टिफैक्ट्स आर रियली एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत महंगी चीज़। ठीक है, दीज आर्टिफैक्ट्स आर रियली एक्सपेंसिव मतलब सरप्राइज होना। कभी कभी हम मॉल में भी जाते हैं, कभी कभी कोई एक्सपेंसिव शॉप पे चढ़ जाते हैं, हम शोरूम में चले जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि ये तो नॉर्मल मार्केट में जो चीज़ 100 रुपये में मिलती है वही वहाँ पे 1000 में मिलती है, तो वही हमको सरप्राइज करता है। ठीक है, सरप्राइज होना। नाउ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि मैंने आपको I told you earlier that exclamation mark is needed in the exclamatory sentence. सेंटेंस के एंडिंग में क्या आएगा? exclamation mark. I hope you all are aware about the exclamatory sentence too. Now, fifth number, optative sentence. So first of all, we know the definition. A sentence that expresses wishes. Wishes मतलब किसी को विश देना। ठीक है, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर इंस्टेंस, लॉन्ग लिव द क्वीन। ठीक है, किसी का बर्थडे होता है, किसी को हम शुभेच्छा देते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग हेल्दी वेल्दी लाइफ, तो यही इसमें विशेष एक्सप्रेस करनी है उसको हम बोल देंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना वो इस्तेमाल इसमें मोस्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी में आ जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर डी, क्वेश्चन टेक्स। मीन्स क्वेश्चन टेक वाले सेंटेंस और उसका कम्युनिकेट कैसे होगा, उसके स्टेटमेंट कैसे होंगे, उसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, वो हम सब सीखेंगे। नाउ सी, समटाइम्स वी कम अक्रॉस सेंटेंसेस विच हैव 2 पार्ट्स, अ स्टेटमेंट एंड अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी हम ऐसे 2 जुड़े हुए वाक्यों में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है प्रश्न वाला छोटा वाक्य। दिस शॉर्ट क्वेश्चन हैज़ बीन टैग्ड ऑन टू द स्टेटमेंट, हैंस इट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। ठीक है, एक तो होती है स्टेटमेंट और दूसरी होती है क्वेश्चन टैग। अ टैग इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। टैग क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, छोटे छोटे वर्ड्स का ग्रुप है और वो हमेशा लास्ट में आता है। ना सी, अ टैग इज a group of words that comes at the end of the sentence. Question tags are used to confirm our statements and makes it a question. तो ये क्वेश्चन टैग्स क्या आते हैं? यहाँ पे देखिए बोल्ड इटालिक किए हुए वर्ड्स जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग है। तो वो किस लिए होते हैं कि हमारी स्टेटमेंट कौन सी हो गई? ये हो गई। ठीक है, आगे वाली शी हैज़ डन हर वर्क वेल, ये स्टेटमेंट हो गई। इसी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए ये क्वेश्चन टैग, छोटा मीन्स छोटा क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस देख लेते हैं, शी हैज़ डन हर वर्क वेल, हैजेंट शी, तो ये तो हो गई स्टेटमेंट।
और ये हो गया क्वेश्चन टैग, ठीक है। और हमेशा इसके एंडिंग में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आता है। यू हैवंट कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू, फिर क्वेश्चन मार्क। शी हैज़ डन हर वर्क इज ए स्टेटमेंट, हैजंट शी इज ए शॉर्ट क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन टैग वाला शॉर्ट क्वेश्चन। यू हैवंट कंप्लीटेड योर होमवर्क इज ए स्टेटमेंट, हैव यू, दिस इज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा इसके बारे में जान लिया। अभी देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स। तो यहाँ पे ए से लेके ई तक दिया हुआ है, वन बाय वन हम देख लेते हैं क्या है। द क्वेश्चन टैग्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वर्ड्स, द प्रोनाउन कैन बी यूज्ड ऑफ द सेम पर्सन इज द सब्जेक्ट। तो ये देखो इसमें ऐसे बोल रहे हैं क्वेश्चन टैग ये हो गया, तो इसमें जनरली क्या होता है 2 वर्ड्स ही होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक वर्ड, ये हो गया दूसरा वर्ड। और इसमें ऐसा बोल रहा है कि जनरली प्रोनाउन जो है वो स्टेटमेंट को देख के ही रखा जाता है। अगर यहाँ पे यू है तो ऑब्वियसली यहाँ पे यू ही आएगा, अगर यहाँ पे शी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी शी ही आएगा, ओके। द टैग एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन विल रिमेन इन द सेम टेंसेस एज द वर्ब इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इसमें यहाँ पे जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन से भी टेंस में हो तो वही टेंस में यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे भी हैव ही आएगा, अगर वहाँ पे हैज़ है तो यहाँ पे भी हैज़ ही आएगा। अभी सी वाला देखिए, द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव। इसमें ऐसे बोल रहा है कि अगर स्टेटमेंट होती है वो पॉजिटिव में हो तो पीछे क्वेश्चन टैग वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो नेगेटिव में हो जाता है। अगर ये नेगेटिव में हो, जैसे हैवंट, तो हैव क्या, हैव प्लस नॉट, हैवंट है, अगर आगे नेगेटिव हो गई स्टेटमेंट तो पीछे जो क्वेश्चन टैग वाला शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ D point. Usually short forms of the negative are used aren't, hasn't, haven't. जनरली क्या होता है, हमको लंबा लंबा लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ही आर नोट का हो जाता है aren't शॉर्ट फॉर्म्स, हैज़ नोट का हो जाता है hasn't और हैव नोट का हो जाता है haven't। तो जनरली हम ऐसे लिखते हैं। These questions can be answered with a yes or no, ठीक है। ये यस में या तो नो में दिए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मधु इज वेरी ब्यूटीफुल, मधु क्या है, सुंदर लड़की है, तो इजेंट शी, ऑब्वियसली यहाँ पे मधु है तो लड़की है, तो हम शी ही यूज़ करेंगे, ही नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि ये लड़की है, ठीक है। अगर यहाँ पे इज है तो यही हमने टेंस यूज़ किया, अगर यहाँ पे है पॉजिटिव स्टेटमेंट तो हमने इसको नेगेटिव बना दिया, ओके। अभी दूसरा देखते हैं, यू विल कम विद मी, वॉन्ट यू, ठीक है। तो वॉन्ट यू क्या है, विल प्लस नॉट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, ठीक है। तो यू विल कम विथ मी, तो ये स्टेटमेंट हो गई पॉजिटिव में, तो वॉन्ट क्या हो गया, विल प्लस नॉट, ठीक है, नेगेटिव में हो गया। आगे यू है तो पीछे भी यू ही आएगा, ओके। थर्ड देख लेते हैं, ही हैज़ लर्न फ्रेंच, हैजंट ही, वो फ्रेंच सीख चुका है, क्या नहीं सीख चुका, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव में और ये हो गई क्वेश्चन टैग नेगेटिव में, तो ये हम कंफर्म करते हैं, ठीक है, इसलिए तो क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं। नाउ सी, मृदुल ड्राइव्स वेल, डजंट ही, मृदुल है वो अच्छे से ड्राइव करता है, क्या नहीं करता। देखो यहाँ पे मृदुल है तो ऑफकोर्स लड़के का नाम है, तो पीछे यहाँ पे आ जाएगा प्रोनाउन ही, हमेशा प्रोनाउन ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे टेंस देखिए ड्राइव्स, तो ड्राइव्स क्या है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें एस यहाँ पे, जिसमें थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर में हम लगा देते हैं एस के यस वर्ब पे, तो यहाँ पे हमने लगा दिया है एस, ड्राइव तो ड्राइव्स, ओके।
ठीक है। तो ड्राइव्स का हम क्या सीखे हैं कि ड्राइव होता है तो डजंट हो जाता है उसका नेगेटिव में, ठीक है। अगर यहाँ पे आई दिया हुआ होता तो डोंट हो जाता, यहाँ पे ड्राइव का फिर ड्राइव ही रहता, ठीक है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही उसका एस के यस हो जाता है और इसमें डज या तो डजंट हो जाता है। द क्वेश्चन टेक फॉर आई एम इज आरंट आई आफ्टर पॉजिटिव कमांड्स विल यू एंड वॉन्ट यू can be used after negative commands will you is used after let us shall we is used, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस प्लीज गेट इनसाइड द बस वॉन्ट यू, ठीक है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म। टेल हर दैट आई हैव अ प्रेजेंट फॉर हर विल यू, ठीक है, उसको कहो कि उसके लिए एक प्रेजेंट है, कहोगे विल यू। डोंट फॉरगेट टू पोस्ट माई कार्ड्स विल यू, मेरे कार्ड्स पोस्ट करना मत भूलना, ओके। लेट अस गो फॉर द बुक एग्जीबिशन शैल वी, तो यहाँ पे लेटस में ही सिर्फ क्या होता है, शैल वी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये लेटस वाला थोड़ा परमिशन वाला हो गया, ठीक है। तो परमिशन भी कैसी, मीन्स फ्रेंडली परमिशन, मीन्स एक तो होता है अलाउ और एक होता है लेटस, ठीक है। अलाउ जो होता है वो हमसे बड़े उम्र की व्यक्ति से हम परमिशन लेते हैं तो अलाउ यूज़ करते हैं, और लेटस कब यूज़ होता है, जब हम फ्रेंडली में बातचीत करते हों। लेटस प्ले द क्रिकेट शेल वी, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेटस गो फॉर द बुक एग्जीबिशन शेल वी, तो ऐसे करके लेटस वाले भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल sentences. In the next video I will explain you the kinds of statement based on structure, okay, simple sentence, compound sentence and complex sentence. Bye.